नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं शिमुषि द्वितीय भाग लेसन नंबर 10 भूकंप विभीषिका। इसका हम देख रहे हैं पार्ट 2। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ZTPL ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है, वहां पर आप जाइए। आपको सर्च करने का जो टाइम जाता है यूट्यूब में वो बच जाएगा, सीधा आपके क्लास की वीडियो आपको सामने दिखाई देगी। इसलिए सबसे पहले आप ZTPL ये डाले, टाइप कीजिए अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में और इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लें। तदा प्लस एव उपरी तलम प्लस अपि प्लस आगत्य तदैव तभी भयावह कंपनम, भयानक कंपन, मतलब ये प्रोसेस हो रही है जमीन के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका जो असर होता है वह धराया उपरी तलम अपि, पृथ्वी के ऊपर वो जो कंपन है धीरे धीरे ऊपर के साइड में जाता है और आकर महाकंपनम जनयति। नीचे तो छोटा होता है लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता है तो वह कंपन फैलने लगता है और बड़े लेवल पर होने लगता है, जिससे महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे क्या हो जाता है, महाविनाश बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है। मतलब अंतरंग अंदर की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, अंदर बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं में स्खलन हो गया, ठीक है, वो टूट के बिखर गई और उससे जो स्पंदन हुआ, उससे जो हिलना डुलना हो गया, उससे जो आवाज होती है और वो आवाज धीरे धीरे बाहर में आ जाती है और पृथ्वी फिर हिलने लगती है और उससे हम जो ऊपर रहते हैं उसमें विनाश दिखाई देता है। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद देखते हैं। विस्फोटैः प्लस अपि ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटैः, विस्फोट से भी भूकंपो जायते, भूकंप होता है। क्या होता है कि नीचे का जो लावा रहता है वह जब बाहर की तरफ निकलने लगता है तो उसके निकलने की जो स्पीड रहती है उसके कारण से दूसरी जगह पृथ्वी जो है वहां पर भी कंपन बढ़ जाता है और इसे भूकंप होता है। इति कथयंती भूकंप विशेषज्ञ, और ऐसा भूकंप के एक्सपर्ट लोग बताते हैं। विद्यमान प्लस अग्नि प्लस यदा तत् प्लस सर्वम प्लस एव बहिः प्लस निष्क्रामति। पृथिव्याः गर्भे, पृथ्वी के अंदर, गर्भ में, उसके अंदर, पेट के अंदर, विद्यमान प्रेजेंट रहने वाली, अग्नि आग, यदा जब, खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम क्वथयति, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर खनिज होता है, ठीक है, मतलब लोहा आदि ये सारी चीजें होती है, मृत्तिका मिट्टी होती है, शिला पत्थर होते हैं। तो ये क्या होता है, इनका ये एक ही जगह पर है तो ये सारे के सारे क्या होता है, क्वथयति, जब तपने लगते हैं, उबलने लगते हैं, ठीक है, गर्मी के कारण वहीं पर मिल जाते हैं और उसका लावा जब बनने लगता है, उफनने लगता है, तदा तब तत्सर्वमेव, वह पूरा की पूरा लावा रसताम उपेत्य, अंगारों के रूप में कन्वर्ट होकर के, अंगार बन करके, दुर्वारगत्या, तेजी से, तेज स्पीड से, धराम पर्वतम व विदार्य, किसी जमीन को फाड़ करके या पहाड़ को तोड़ करके, बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकल जाता है और जिस कारण से विनाश हो जाता है। अब यहां पर हम सबसे पहले संधि विच्छेद को देखते हैं। धूम भस्म प्लस आवृतम अष्टशत प्लस अंकताम प्लस उपगतः प्लस अयम। यहां पर जो उपगत अयम है, उपगतो अयम, इसको याद रखना है क्योंकि विसर्ग संधि है और ये आपको बोर्ड में भी है। उसके पश्चात देखिए लावा रसह प्लस यदा, लावा रसह प्लस यदा, यहां पर भी विसर्ग संधि, इसको भी याद रखिए आप। यहां पर देखिए पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है, त का द बना था, इसको हमने विच्छेद कर दिया है तो इसको भी याद रखिए, ये भी है आपको सिलेबस में। शनैन प्लस एव, यहां पर आप देखिए धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तदा मतलब तब, गगनम आसमान, धूम धुवे और भस्म, भस्म अर्थात राख से, आवृतम ढक जाता है, धूम और भस्म से ढक जाता है। उसके पश्चात सेल्सियस तापमात्राया 800 उपगतो अयम लावारस
अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि सेल्सियस की गर्मी की मात्रा अष्ट शतांक का अर्थ होता है शत यानी 100, अष्ट मतलब 8, मतलब 800 अंकताम उपगतो अयम लावारस। यह जो लावारस निकलता है ना, ये लावारस जब निकलता है उस समय यह 800 सेल्सियस डिग्री जितना गर्म होता है। यदा नदी वेगेन प्रवती, और ये 800 सेल्सियस डिग्री वाला लावा रस जब नदी जैसे बहती है, नदी की बहती हुई आपने देखा होगा बहुत स्पीड से बहती है, तो उसी नदी के वेग से यह लावा रस जब प्रवहती बहता है, तदा तब पार्श्वस्थ पास के ग्रामहा गांव, नगराणी वा या शहर, तत् उदरे उसके पेट में शनेनैव समाविशंति, क्षण भर में समाहित हो जाते हैं। मतलब पूरा बर्बाद कर देता है। जहां भी ये लावारस जाएगा वहां पर पूरी भूमि, वहां के व्यक्ति, वहां की बिल्डिंग से सब 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 वहां का खत्म हो जाता है। ज्वालाम प्लस उदगिरंत पर्वतः प्लस अपि। अब इससे क्या हो जाता है कि विवश, बिचारे विवश, प्राणी नह च निहन्यन्ते, प्राणी मारे जाते हैं और वो इस तरीके से बदल जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये चित्र जो दिया है वो पूरी की पूरी राख वो बॉडी पे जाती है और पूरे के पूरे शरीर को नष्ट कर देती है। ज्वालाम उदगिरंतः एते पर्वताः, ज्वालाओं को उदगिरंतः उगलते हुए, एते पर्वताः ये पहाड़ भी भीषणम भूकंपम जनयंती, भयानक भूकंप को पैदा करते हैं। तो जैसे ही यह लावा अंदर से पेट के गर्भ मतलब उसके गर्भ से निकलने लगता है भूमि के, तो बाहर निकलते समय भयानक भूकंप भी पैदा होने लगता है। तस्य प्लस उपशमनस्य, कह प्लस अपि, स्थिरः प्लस उपायः प्लस दृश्यते। अब यहां पर देखिए, यद्यपि दैवः प्रकोपः भूकंपो नाम, यह जो भूकंप है यह एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक प्रकोप है, नेचुरल, दैवीय, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई भगवान के द्वारा किया, ये नॉर्मल भाषा में कहते हैं। लेकिन यदि हम सामान्य रूप से देखा जाए वैज्ञानिक के रूप से, तो प्राकृतिक नेचुरल प्रकोप है। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते, लेकिन उसके निराकरण का, उसको दूर करने का कोई भी उपाय अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। प्रकृति समक्षम प्लस अद्यापि, विज्ञान गर्वितः प्लस मानवः। प्रकृति समक्षम अद्यापि, आज भी नेचर के सामने, विज्ञान गर्वितः मानवः, साइंस से घमंडी हो चुका है ऐसा इंसान, वामन कल्पैव, अरे वो बटू की तरह बौना है। नेचर बहुत बड़ा है और उसके सामने यह इंसान बहुत छोटा है। लेकिन विज्ञान के ज्ञान को थोड़ा सा पा लिया तो उसमें घमंड हो चुका है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन नेचर जब अपनी अपने पे आ जाता है तो उसके सामने सब बौने हो जाते हैं। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयंती, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो इन्हीं से सबसे बड़ा विनाश होता है। बृहत प्लस मात्रम, यहाँ पर पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हुआ है। नदी जलम प्लस अपि, न प्लस एकस्मिन, असंतुलनवशात प्लस भूकंप संभवती, भूकंप प्लस संभवती विसर्ग का स हुआ है। तटबंधम निर्माय, हमने बांध बांधे, नदियों को रोका, नदियों को रोकने के लिए बड़े बड़े हमने डैम बनाए, तो उसको बना करके बृहन मात्र नदी जलम अपि, बहुत बड़ी मात्रा में नदी का जल भी एकस्मिन स्थले न पुंजीकरणीयम, एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवती, बैलेंस बिगड़ने के कारण भूकंप आने की पूरी संभावना बनी रहती है।
तानि प्लस एव। वस्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि, ये जो पांच तत्व बताए हैं, कौन कौन से पांच तत्व? क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है पृथ्वी, क्षिति क्षिति सॉरी क्षिति यानी पृथ्वी, जल, जल यानी पानी, पावक, पावक यानी अग्नि, समीर, समीर यानी हवा, और गगनानी, गगन माने आसमान। इन पांचों तत्वों से तो संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत शांत रहते हैं। भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, तो ये हमारे भूतल में, भूतल के योगक्षेम भ्याम कल्पन्ते, अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा के लिए समर्थ होते हैं। जो नहीं है उसको पाने में, और जो पा लिया है उसको संभालने में ये पांचों तत्व समर्थ है। लेकिन जब ये बिगड़ जाते हैं, अशांतानि खलु तानि एव, और वही पांचों तत्व जब अशांत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश को पैदा करते हैं। ये जो महाविनाश आता है, ये जब पांचों तत्व बिगड़ जाते हैं, इनका बैलेंस बिगड़ने लगता है, तभी इस पृथ्वी पर महाविनाश आना प्रारंभ हो जाता है। यदि आपको ये लेसन समझ में आया तो हम अगला लेसन देखेंगे, लेसन नंबर 11 प्राणव्य भी प्रियम सरल, इसका अनुवाद देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 0 to+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जरूर जानकारी दें। हमारे एंड्रॉइड ऐप को जरूर जरूर डाउनलोड करें।